हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है 7.1 का 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना होता है, यहां पे आपको वैल्यू नहीं निकालना, यहां पे आपको रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है कोई आपको इक्वेशन ढूंढना है जिसमें एक्स भी आए और वाई भी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है एक्स वाई का रिलेशन ढूंढना है सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? बराबर डिस्टेंस है। तो हम लेट कर लेते हैं, ये जो पॉइंट आपका एक्स वाई दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेते हैं पी। पी इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई। अब देखो पी जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को हमने लेट कर लिया ए और ये पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं बी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखोगे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपका पीए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पीबी के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आपका पी पॉइंट से ए का और पी पॉइंट से बी का डिस्टेंस क्या है? बराबर दे रखा है। तो पहले हम पीए का फॉर्मूला लगाएंगे फिर पीबी का लगाएंगे। अब देखो पी कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? पी कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स कॉमा वाई। ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? ए कोऑर्डिनेट है हमारा 3,6। ठीक है, तो हम अगर पीए का वैल्यू निकालेंगे तो पीए का वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारा? रूट अंडर। अब देखो यहां पे हम x1 में से x2 का, मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं। देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखो आप x2 में से x1 को लो या y2 में से y1 को लो या x1 में से x2 को लो, आंसर सेम ही आने हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां पे हम लेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। सर समझ में आया आपको? अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस यहां पे सॉल्व करोगे तो y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। ये माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा प्लस 36 और ये हो जाएगा माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 12y। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर आप यहां पे देखोगे तो p कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ है? x कॉमा वाई। b कोऑर्डिनेट कितना है आपका? b कोऑर्डिनेट है -3,4। तो जब यहां पे आप pb का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर x -3 और फिर पूरे का क्या होगा? स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? x में से x1 में से x2 को माइनस किया तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y -4 का स्क्वायर। और इसे सॉल्व करके देखो, इसे सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6x। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लस तो यहां पे लिखेंगे प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा 8y। यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB है। तो हम यहां पे लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB और हम PA और PB की वैल्यू उसके जगह पे पुट करेंगे। तो आपका PA कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और 36 में 9 ऐड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? प्लस 45। और इधर देखोगे तो इधर आपका वैल्यू कितना आएगा पीबी का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और 16 और 9 मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 25। अब देखो रूट हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। सॉरी,
ये रूट यहां पे नहीं होगा, ठीक है। ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर यहां पे प्लस में है और यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस में है। अगर आप इसे इधर की साइड लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर आपका किस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस में। तो क्या हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर सकते हैं? ऐसी वाई स्क्वायर का साइन सेम है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। अब देखो यहां 6x है, यहां भी 6x, तो क्या 6x को काट दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस में है और यहां किस में है, प्लस में है। तो आपको प्लस 6x को इधर की तरफ लेके आना होगा। तो ये पहले से माइनस 6x है, यहां पे एक बार और माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6x। माइनस 12y पहले से है, माइनस 8y इधर आएगा तो प्लस 8y होगा, इज इक्वल टू इधर 25 है प्लस 45 इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 45। यहां तक समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल हम बेसिक कर रहे थे, बस हमें यहां समझना था कि पीए जो है वो पीबी के इक्वल है। अब यहां पे अगर देखोगे तो 6x और 6x कितना होगा, माइनस 12x, माइनस 12y और प्लस 8y कितना होगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 25 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 20। अब देखो इधर भी 4 कॉमन है, इधर भी 4 कॉमन है, तो अगर हम यहां से माइनस 4 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा हमारा बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, माइनस 20। और जब यहां से वैल्यू आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 3x प्लस ये हो जाएगा आपका y, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 अपॉन में माइनस 4, और माइनस 4 से माइनस 20 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। क्यों? माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आ गया 5। तो आपका इक्वेशन क्या मिल गया आपका इक्वेशन आपको मिल गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 या प्लस 5। 3x इज इक्वल टू 5। आ रही है बात समझ में? तो यही हमारा रिलेशन है और यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है बात? रिलेशन का मतलब क्या था, हमें x और y के बीच में रिलेशन ढूंढना था। क्या यहां पे जो हमारा इक्वेशन आया है इसमें x और y गिवन है? हाँ बिल्कुल, यहां पे x भी है, आप देखोगे तो यहां x भी है और यहां y भी है, और ये क्या हमारा इक्वेशन बन गया? हाँ जी, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन क्योंकि बहुत आसानी के साथ मैंने समझाया है, आपके लिए बहुत आसान कर दिया था, तो समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। आपके साथ के जो 10th क्लास के बच्चे होंगे उनमें शेयर करना है, और खासकर ये क्वेश्चन उनके लिए तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका इस बार बोर्ड का पेपर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में ये आ सकते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लेना, क्वेश्चन को समझ लेना। देखो बोर्ड के पेपर में ये जो आपका डेटा गिवन है, डेटा अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस आपको सेम करके आने हैं, जैसा प्रोसेस है मैंने इसे सॉल्व करा है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।